फ्रेंड्स, क्लास 4th के इंग्लिश का जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर, इन दोनों आपको स्टडी कराया जा चुका है और उसके एक्सरसाइज को भी करवाया जा चुका है। आज हम लोग जो है इंग्लिश फर्स्ट का तीसरा चैप्टर स्टडी करेंगे। पहले चैप्टर को स्टडी करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एक्सरसाइज को करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि चैप्टर नेम क्या है। आप लोग बुक खोल लें, वीडियो के साथ साथ बुक्स के साथ पढ़ते जाइए। तो आपको मिलेगा तीसरा चैप्टर जो है, नेम है उसका एन ऑनेस्ट एडवाइजर, एक ईमानदार सलाहकार। एडवाइजर मीन्स होता है सलाहकार। ये आपका एक स्टोरी है और शायद अगर आप इसको मन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि कहानी सुनना हर बच्चों को अच्छा लगता है, मुझे पता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको स्टोरी पसंद ना हो, कहानी पसंद होती है। तो बुक्स में आपकी स्टोरी ही है, स्वाभाविक है आपको पसंद आएगी। अब चलिए देखते हैं कि इस थर्ड लेसन में क्या स्टोरी है, जिसका नेम है एन ऑनेस्ट एडवाइजर। आगे देखें, हम पढ़ रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग भी अपने बुक्स में देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। ही हैड ओनली वन सन whom he loved very much, उसके केवल एक पुत्र था, केवल एक, जिसको वह बहुत अधिक प्यार करता था। वेरी मच माने बहुत अधिक, लव्ड मीन्स प्यार करता था, अपने उस एक पुत्र को बहुत अधिक प्यार करता था। He was 8 years old, वह 8 साल का था। कौन? राजा? नहीं, 8 साल का सन यानी पुत्र। वह पुत्र कै साल का था? 8 साल का। वन डे, एक दिन, द किंग फेल इल, इल माने बीमार, फेल इल माने बीमार पड़ना। एक दिन राजा बीमार पड़ गया एंड बीकम वीक, वीकेम वीक, और कमजोर हो गया। भाई बीमार आदमी रहेगा कई दिनों से तो स्वाभाविक है उसकी बॉडी जो है कमजोर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है। तो इस प्रकार से राजा बीमार पड़ गया और वह कमजोर हो गया। ही न्यू दैट, वह जानता था कि, दैट मीन्स की यहाँ पे होगा, ही वुड नॉट लिव, वह नहीं बचेगा, नहीं रहेगा, जीवित रहेगा, फॉर मेनी ईयर। अब वह कई साल तक जीवित नहीं रहेगा, वह जान गया, उसे आभास हो गया कि वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। ही वॉज वरीड अबाउट हिज लिटिल सन, ही वॉज वरीड, वह चिंतित था, अबाउट हिज लिटिल सन, अपने छोटे पुत्र के बारे में। यानी जब वह जान गया कि हम बचने वाले नहीं हैं और हमारा अंतिम समय आ गया है, तो अब उसे चिंता होने लगी कि मेरा पुत्र जो छोटा है वो क्या करेगा। ही हैड मेनी सर्वेंट्स, उसके कई नौकर थे, उसके पास कई नौकर थे, फॉर हिज सन, उसके पुत्र की देखभाल के लिए। यानी पुत्र के कई नौकर थे, राजा ने अपने पुत्र के लिए कई नौकर रखे थे, इसका मतलब ये हुआ। बट ही नीडेड ए गुड एंड ऑनेस्ट एडवाइजर, लेकिन उसे नीडेड माने आवश्यकता थी, एक गुड, एक अच्छे, एंड ऑनेस्ट एडवाइजर, ईमानदार सलाहकार की, फॉर हिज सन, अपने पुत्र के लिए, बिफोर ही डाइड, मरने से पहले। वह चाहता था कि मरने से पहले उसके पुत्र के लिए एक अच्छा और ईमानदार एडवाइजर मिल जाए। वन डे, एक दिन, ही वॉज सीटिंग, वह बैठा था, इन द कोर्ट, दरबार में। एक दिन वह दरबार में बैठा था। ही आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, आस्क्ड कहा, पूछा, हिज कोर्टियर्स मैंने अपने दरबारियों से, क्या पूछा? एम आई ए वाइज एंड गुड किंग, क्या मैं एक बुद्धिमान और अच्छा राजा हूं? अपने दरबारियों से पूछा, आप लोग बताइए, क्या मैं एक बुद्धिमान और अच्छा राजा हूं? योर मैजेस्टी, महाराज, यू आर द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, आप सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे राजा हैं इस संसार में। यानी इस संसार में आप जैसा बुद्धिमान और आप जैसा अच्छा राजा कोई और नहीं है, जिसका दूसरा अर्थ ये होगा। सेड वन ऑफ द कोर्टियर, यह बात एक दरबारी बोला। एंड अदर कोर्टियर सपोर्टेड हिम आल्सो, और अन्य दरबारियों ने भी उस बात को सपोर्ट किया, समर्थन किया।
उस दरबारी की बात का समर्थन अन्य दरबारियों ने किया। हाँ, यही सही है, आप जैसा बुद्धिमान और आप जैसा अच्छा राजा इस संसार में कोई नहीं। Exclaimed the king, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। He gave a diamond to each of his courtier, उसने अपने प्रत्येक दरबारी को एक एक डायमंड दिया। क्या डायमंड मीन्स? हीरा। सारे दरबारियों को कीमती जो है चीज है ये हीरा। The king noticed that there was, however, only one courtier who sat in a corner quietly and did not say a word. उसने नोटिस किया कि फिर भी एक दरबारी जो कोने में बैठा हुआ था, क्वाइटली चुपचाप, एक दरबारी जो चुपचाप कोने में बैठा हुआ था, एंड डिड नॉट से ए वर्ड, उसने एक भी शब्द नहीं बोला। वो दरबारी जो कोने में अकेले चुपचाप बैठा था, वह कोई शब्द नहीं बोला। ही वॉज ए यंग हैंडसम मैन, वह एक युवा और सुंदर व्यक्ति था। एंड हैड ए साल अराउंड हिज शोल्डर, और अपने कंधे पर साल रखा हुआ था, यानी साल को ओढ़े हुए था, ऐसा कह सकते हैं। द किंग कॉल्ड हिम, राजा उसको बुलाए। एंड सेड, और बोले, यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। जो मैंने प्रश्न किया अभी, उस प्रश्न का उत्तर तुमने नहीं दिया। डू यू एग्री विथ व्हाट ऑल द कोर्टियर हैव सेड, क्या तुम इससे सहमत हो जो सारे दरबारी कह रहे हैं? सारे दरबारी मेरे बारे में जो कह रहे हैं, क्या तुम उससे सहमत हो? क्या तुम भी उनकी बातों का सपोर्ट करते हो? अब ये स्टोरी हम यहीं तक पढ़ाएंगे आज के वीडियो में। बाकी जो बची हुई स्टोरी है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, और तब तक के लिए आप उत्सुकतापूर्वक इंतजार भी करिए, और प्लस साथ ही साथ जितना पढ़ाए हैं उसको अच्छी तरह बैठ के, शब्दों को सुन के, पढ़ के उसका अर्थ निकालने का प्रयास करिए। तभी आप जो है इंग्लिश में आगे बढ़ पाएंगे, तभी इंग्लिश आपके लिए सक्सेस हो पाएगा। लीजिए, आज की वीडियो में इतना है।